नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शेष यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ बेहतरीन 4 पजल जो हम लोग एज यूजुअल डेली की तरह देखते हैं। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मैं चाहूंगा कि सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, है ना। ये जो आपका सेशन रहने वाला है वो आईबीपीएस पीओ, क्लर्क और एसबीआई क्लर्क तीनों को टारगेटेड करते हुए है। और डेली हम लोग का ये सेशन होता है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, जिसमें हम लोग 4 पजल करते हैं और आज 26 डे है जिसमें हम लोग 4 पजल करेंगे। तो ओवरऑल हमारी पजल का जो इसमें कंप्लीट हो जाएंगी, पूरी 104 पजल हो जाएंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये पजल की जो सेशन है कहीं ना कहीं पे आपको बेनिफिट मिल रहा होगा, इनसे प्रैक्टिस भी इंप्रूव, मतलब आपकी स्पीड इंप्रूव हो रही होगी, राइट। चलिए, तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से चाहूंगा सेशन को एक बार प्लीज आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना जहां कर सकते हो, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप में से कोई भी मुझसे लाइव पढ़ना चाहता है, आईबीपीएस पीओ एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो जो आने वाला है कुछ दिनों में, तो इसकी क्लास डेली 11 AM पे मेरी होती है, लाइव क्लास होती है, बेस्ड ऑन द न्यू पैटर्न। एकदम नए पैटर्न का पेपर हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं, नए पैटर्न के बेसिस पे, जो आपकी टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर होती है। कहां पे होती है? टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर, डेली मॉर्निंग 11 AM पे। ठीक है, और एक क्लास आपकी होती है आईबीपीएस क्लर्क एसबीआई क्लर्क की कंबाइंड क्लास होती है, जो क्योंकि ये दोनों का पैटर्न सेम रहता है, लेवल सेम रहने वाला है, तो इसकी क्लास आपकी डेली 6 PM पे होती है, लाइव क्लास होती है। आप चाहें तो इसको भी अटेंड कर सकते हैं डेली शाम को 6 बजे पे, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, क्योंकि ये सेशन आपका रिकॉर्डेड रहता है और ये 2 सेशन आपके लाइव रहते हैं, तो आप लाइव सेशंस को भी अटेंड कर सकते हो फॉर मोर एंड मोर प्रैक्टिस, अगर आपको लगता है कि आप मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हो रीजनिंग में अच्छे से तो। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। आगे मूव करते हुए मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मेरा पेड बैच है, कंबाइंड पेड बैच है आईबीपीएस क्लर्क का, लॉन्च कर दिया गया है, जो 4 अगस्त से आपका स्टार्ट हो चुका है। अगर आप में से कोई भी इस एग्जाम को टारगेट कर रहा है आईबीपीएस क्लर्क को, जिसमें आपको पूरा प्रीलिम्स प्लस मेंस कवर कराया जाएगा, और ये सब इसके फीचर्स हैं जो आपको इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। फैकल्टीज इसमें मैं आपको रीजनिंग कवर कराऊंगा, हर्षिता मैम इंग्लिश, नैन्सी मैम जीए, सॉरी नैन्सी मैम क्वांट, और जीए आपको कवर कराएंगी प्रिया मैम। तो ये सब आपका फैकल्टी का सेट है। बैच ऑलरेडी 4 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, और सेम एसबीआई क्लर्क का बैच आपका 8 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। सेम फीचर्स हैं इसके भी जो आईबीपीएस क्लर्क हैं, और सेम फैकल्टीज का सेट है। आप दोनों में से किसी भी बैच में एनरोल करा सकते हैं फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे इसमें एनरोल कराना है, आप टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहां पे आपको सर्च करना है टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव। आप केवल सुपर पास लाइव सर्च करेंगे तो आपके पास एक प्रोडक्ट खुल जाएगा। उस प्रोडक्ट में आपको मल्टीपल पैकेजेस मिलेंगे वैलिडिटी के साथ। जैसे आप 5 रुपए का 5 दिन का ट्रायल ले सकते हो, आप 599 का ले सकते हो 6 मंथ की वैलिडिटी, एक 3 मंथ का भी है उसमें 329 रुपीज की वैलिडिटी, 329 रुपीज के साथ 3 महीने की वैलिडिटी। आप 12 महीने का ले सकते हो और आप 18 महीने का ले सकते हो। अगर आपको इनमें डिस्काउंट चाहिए मैक्सिमम, तो आप कोड यूज कर सकते हो शश। अगर आप इस कोड का यूज करते हो तो आपको उस प्रोडक्ट पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप उसमें हर एक एग्जाम के बैचेस को एक्सेस कर सकते हो, चाहे बैंक का हो, चाहे एसएससी का हो या रेलवे का हो, किसी भी बैच को एक्सेस कर सकते हो इस सुपर पास लाइव से। और इसकी एक खास बात यह है कि इसमें आपको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जो कि टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स रहेगी। ठीक है, आज के सेशन पे आते हैं। आज के सेशन का एजेंडा देख लेते हैं कि आज के सेशन में हम लोग ने पढ़ना क्या है, कौन कौन सी टाइप की पजल हम करने वाले हैं। आज हम करेंगे बॉक्स प्लस वेरिएबल पजल, मंथ एंड डेट प्लस वेरिएबल पजल, फिर हम करेंगे डे प्लस ईयर प्लस एज पजल, ये पीओ प्लस लेवल की रहने वाली है, और आखिरी पजल रहेगी डे बेस्ड पजल, जो कि आपकी क्लर्क प्लस लेवल की रहेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं आज की पजल को, देखते हैं क्या है खास और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहली पजल आप लोगों के सामने, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको ट्राई करें, खुद से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देखें इसका सॉल्यूशन क्या बन के आएगा। ठीक है, चलिए हम भी इसको स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या बन सकता है। पहली पजल आप लोग के सामने है, जो कि बॉक्स के बेसिस पे और वेरिएबल दे रखा है। 7 बॉक्सेस आर अरेंज्ड इन अ स्टैक, TUVWXYZ करके बॉक्सेस हैं, और सब अलग अलग में, दे ऑल कंटेन डिफरेंट फ्रूट्स, एप्पल, मैंगो, बनाना, इस तरीके से। सबसे पहली लाइन में आपको बोला जा रहा है बॉक्स विच कंटेन बनाना इज केप्ट जस्ट अबव टी। टी के जस्ट ऊपर कौन सा बॉक्स आएगा? टी के जस्ट ऊपर आएगा बनाना वाला बॉक्स। ठीक है, फिर आपको बोला जा रहा है इसमें कि मोर देन 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स जेड एंड द बॉक्स विच कंटेन लिटजी। मोर देन 4 का मतलब हो गया कि कम से कम 5 तो होने चाहिए। 4 से ज्यादा कौन सा नंबर आता है? 5,
फिर 6, फिर 7। लेकिन 6 कर नहीं पाओगे क्योंकि दो लोगों के बीच में अगर 6 कर दिए तो टोटल 8 हो जाएंगे और टोटल बॉक्स कितने 7। तो इनके बीच में आप डायरेक्ट 5 ही फिक्स कर सकते हो। उसने मोर देन 4 लिख के परेशान करने के लिए बोला है, उसको बोलना चाहिए था डायरेक्ट 5, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट करना है इसलिए मोर देन 4 बोला। तो मोर देन 4 आएंगे किसके बीच में, जेड और लिची में। तो जेड और लिची में 5 आने, तो जेड और लिची में 5 आने, तो इसका मतलब जेड और लिची में 5 आएंगे इस तरीके से। जेड ऊपर होगा तो लीची नीचे होगा, और दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। जेड और लीची में 5 आएंगे, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, जेड ऊपर या जेड नीचे, लीची ऊपर या लीची नीचे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे और देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। Y कंटेन्स मैंगो एंड प्लेस जस्ट अबव यू। Y मैंगो है और जस्ट ऊपर है यू के। अभी कोई पॉइंट आपको डेफिनेटली मिल नहीं पा रहा है ना। Y मैंगो जस्ट ऊपर है यू के, Y में मैंगो और जस्ट ऊपर आएगा यू के, जस्ट ऊपर आएगा वो यू के। ठीक है, वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन यू एंड एक्स, यू और एक्स में एक आएगा। ठीक है, अभी कोई पॉइंट मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, यू और एक्स में एक बॉक्स आएगा और दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। सिमिलरली बनाना जस्ट ऊपर था टी के। ठीक है, फिर बोला है वी डज नॉट कंटेन लिची एंड ग्रेप्स, वी में लिची और ग्रेप्स नहीं आएगा। ये भी पॉइंट अभी हमारा स्टार्ट नहीं कर सकते, वी में लिची नहीं आएगा और ग्रेप्स भी नहीं आएगा, तो वी में ये दो चीजें कैंसिल हो गई। वी डज नॉट कंटेन लिची एंड ग्रेप्स। ठीक है, 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड, नहीं 3 बॉक्सेस आर बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन एप्पल एंड टी, एप्पल और टी में 3। इस पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हो, एप्पल टी में 3 है तो एक केस हो सकता है कि 1 2 3 एप्पल टी में 3 ऐसे हो जाए, या फिर अगर टी यहां पे है और बनाना यहां पे है तो एप्पल और टी में 3 ऐसे भी हो सकते हैं, 1 2 3, तो एप्पल टी में 3 ऐसे हो गए। ठीक है, ठीक है, यहां पे कितने हो गए, 2 और 3 5 और 1 6 डिब्बे, और यहां पे हो गए 2 3 4 5 5 डिब्बे यहां पे हो गए। ठीक है, और टॉप बॉटम पे जेड और लिची आएगा, टॉप बॉटम पे जेड लिची आएगा। ठीक है, पियर्स इज जस्ट अबव द बॉक्स विच कंटेन ग्रेप्स, ग्रेप्स के जस्ट ऊपर पियर्स आएगा, पियर्स जस्ट अबव है ग्रेप्स के, पियर्स जस्ट ऊपर आएगा ग्रेप्स के। ठीक है जी, 3 बॉक्सेस हैं टी और जेड में, टी और जेड में 3 आएगा। देखो टी के नीचे तो जेड ले जा नहीं सकता क्योंकि फिर क्या होगा कि आपके 7 से ऊपर हो जाएंगे। यहां पे 1 2 3 4 5 5 हो गए, टी और जेड में 3 करूंगा तो 7 से ऊपर हो जाएंगे, तो 1 2 3 जेड आएगा यहां पे, और जेड जब यहां पे आएगा, जेड लीची में 5 तो लीची नीचे आएगा, 1 2 3 4 5 लीची यहां पे आ गया, और आपके ये पूरे 7 डिब्बे फिक्स हो गए, 3 4 5 6 7। यहां पे आप देखिए क्या बोलता है, 3 बॉक्सेस है टी और जेड में, तो टी अपना ये गया, तो 1 2 3 जेड यहीं पे रख सकता हूं क्योंकि अगर जेड को ऊपर ले जाऊंगा तो 7 से ऊपर डिब्बे हो जाएंगे, तो जेड यहां पे आ गया, तो 1 2 3 4 5 लीची यहां पे आ जाएगा। तो यहां पे भी पूरे 7 बॉक्सेस कंप्लीट, यहां पे भी पूरे 7 बॉक्सेस कंप्लीट, दोनों ही जगह पे 7 बॉक्सेस कंप्लीट हो चुके हैं। फिर बोलता है बॉक्स विच कंटेन ऑरेंज इज नॉट यू, यू में ऑरेंज आएगा नहीं, यू में क्या नहीं आएगा, यू में ऑरेंज अपना आएगा नहीं। अब क्या लाइन रह गई अपने को, जैसे ये जेड और लीची तो कंप्लीट हो गया है ना, जेड लीची कंप्लीट हो गया, वाई जस्ट ऊपर आएगा यू के मैंगो, तो वाई मैंगो कहां पे आ सकता है, वाई 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 कैंसिल, वाई मैंगो यू और वाई मैंगो यू ऐसे बन सकता है, और यू और एक्स में एक आएगा। देखो वाई मैंगो और यू यहां पे रखा तो यू और एक्स में एक बन सकता है, और वाई मैंगो यहां पे रखा तो यू यहां आएगा, यू एक्स में बन जाएगा, और वाई मैंगो यहां पे रखा तो यू यहां आएगा, तो यू और एक्स में एक ना तो ऊपर बन पाएगा ना नीचे बन पाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपका वाई मैंगो यहां पे कंफर्म रहेगा, यू कंफर्म यहां रहेगा क्योंकि वाई जस्ट ऊपर था यू के, और यू और एक्स में एक कंफर्म ऐसे बन के आएगा। ठीक है, यहां पे देखिए वाई मैंगो कहां पे बनेगा, वाई यहां रखूं तो मैंगो नहीं आएगा, वाई नहीं आएगा, वाई मैंगो यहां नहीं आएगा। अच्छा वाई और मैंगो ऐसे बन सकता है, वाई मैंगो और यू यहां बन जाएगा, लेकिन यू और एक्स में एक नहीं बनेगा। फिर वाई मैंगो यहां रखता हूं तो यू यहां आएगा, और यू एक्स में ऐसे नहीं बनेगा, और यू और एक्स में ऐसे नहीं बनेगा, तो वाई मैंगो अपना ऐसे बनेगा, वाई मैंगो, और जस्ट ऊपर है किसके, यू के, और यू और एक्स में एक आएगा, तो यू और एक्स में ऐसे नहीं ऐसे बन सकता है, और एक्स ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, इसमें एक्स अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। पियर्स जस्ट ऊपर है ग्रेप्स के, पियर्स जस्ट ऊपर है ग्रेप्स के, तो पियर जस्ट ऊपर ग्रेप्स के ऐसे ही बनेगा, पियर्स एंड ग्रेप्स। ठीक है, इस केस में पियर्स और ग्रेप्स कैसे बनेगा, पियर्स और ग्रेप्स ऐसे ही बनेगा, टी में आएगा पियर्स और ग्रेप्स आएगा यहां पे, पियर्स जस्ट ऊपर हो गया ग्रेप्स के,
लीची, बनाना, पियर, ग्रेप्स, मैंगो, यू और एप्पल। ठीक है, यू में ऑरेंज आएगा नहीं, तो इस केस में क्या होगा कि यू में ही ऑरेंज आ सकता है, तो ये केस तो हो गया गलत, ये केस तो हो गया गलत। अब यहां पे आप देखिए यू में ऑरेंज आएगा नहीं, तो लीची, ग्रेप्स, पियर, बनाना, मैंगो, ऑरेंज आएगा यहां पे, ऑरेंज आएगा यहां पे। और आपको बोला यू में ऑरेंज आएगा नहीं, तो यू तो अपना यहां पे आ चुका है ऑलरेडी, है ना, यहां पे ऑरेंज यहां आना था लेकिन पॉसिबल नहीं है। अब क्या बचता है अपना, वी में लीची, ग्रेप्स आएगा नहीं, तो यहां पे ग्रेप्स है तो वी तो आ नहीं सकता, वी तो आ नहीं सकता, तो वी अपना कहां आएगा, वी लीची ग्रेप्स दोनों में नहीं आएगा, ना इधर और ना इधर, तो टी यू वाई, वी आ जाएगा अपना यहां पे, वी आ जाएगा अपना यहां पे। ठीक है, अच्छा अब क्या बचा है अपना, यू एक्स में एक करना था, यू एक्स में एक करना था, यू ये गया तो वी यहां पे आ गया, तो एक्स आएगा अपना कंफर्म यहां पे, एक्स आ गया यहां पे, यू एक्स में एक हो गया। एक पर्सन कौन बचा है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो टी यू वी डब्ल्यू रह गया, डब्ल्यू आ जाएगा यहां पे। तो आपका अरेंजमेंट कुछ ऐसा बन के आना चाहिए था, आपका अरेंजमेंट कुछ ऐसा बन के आना चाहिए था। अगर आपने ऐसा अरेंजमेंट बनाया है तो आपका बिल्कुल सही होगा। मैच कर लेना भाई, जेड वी वाई यू टी एक्स डब्ल्यू एंड एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, पियर्स, ग्रेप्स और लीची। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सेम ऐसा ही अरेंजमेंट बनाया होगा इस पजल का। ठीक है, आगे चलते हैं अगली पजल की ओर, देखते हैं कैसी है। पहले से क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, कौन सा बॉक्स जस्ट ऊपर है लीची के, लीची के जस्ट ऊपर कौन है, तो लीची के जस्ट ऊपर है एक्स ग्रेप्स। एक्स ग्रेप्स का मतलब ये गलत, ये गलत, ये गलत, और ये वाला सही होगा ऑप्शन नंबर बी जिसमें ग्रेप्स आ रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स व्हिच कंटेन एप्पल एंड पियर। एप्पल और पियर में कितने डिब्बे आएंगे, तो एप्पल पियर में कितने डिब्बे आ रहे हैं, पियर्स ये गया, एप्पल ये गया, इनके बीच में एक दो तीन, तीन डिब्बे आ रहे हैं, तीन का मतलब है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगली पजल देखते हैं कैसी है। सेकंड पजल आप लोग के सामने ये गई, बहुत प्यारी पजल है, ये भी देखते हैं क्या बनेगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आइए बना के देखते हैं इसका अरेंजमेंट क्या बनेगा। ठीक है, बोल रहा है 6 पर्सन एफ जी एच आई जे के वेंट टू द वैकेशन ऑन 2 डिफरेंट डेट्स, ईदर 7 और 20 ऑफ डिफरेंट मंथ, जनवरी, सितंबर एंड दिसंबर। तो आपके 6 कॉलम बनेंगे और 7 और 20 के, 7 और 20 के 6 कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे। तो 7 और 20 के 6 कॉलम अगर आपके बनेंगे तो 7 और 20 का पहला, फिर 7 और 20 का दूसरा कॉलम, और 7 और 20 का तीसरा कॉलम। ठीक है, मंथ आपके पास है जनवरी, सितंबर और दिसंबर, जनवरी, सितंबर और दिसंबर है, तो जनवरी आएगा यहां पे, सितंबर आएगा यहां पे, और दिसंबर आएगा अपना यहां पे। दिसंबर में 31 दिन, जनवरी में 31 और सितंबर में 30 होते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका सही अरेंजमेंट क्या बन के आएगा। सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि ईच ऑफ देम वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस पे जा रहे हैं। ठीक है, एफ शिमला जा रहा है दिसंबर में, दिसंबर में शिमला, तो एफ शिमला यहां आ सकता है, या फिर एफ शिमला अपना यहां पे आ सकता है। एफ शिमला दिसंबर में आ गया। फिर बोला जा रहा है ओनली वन हु वेंट ऊटी एंड द वन हु वेंट कश्मीर वेंट ऑन द सेम डेट, लेकिन सितंबर में नहीं गए। कश्मीर और ऊटी वाला सेम तारीख में जा रहा है, लेकिन दोनों में से कोई भी सितंबर में नहीं गया। तो सितंबर में दोनों कोई नहीं गया। अब दो सेम डेट कौन सी खाली बची, 20 और ये, है ना। तो ऊटी और कश्मीर, इस केस में क्या होगा, ऊटी और कश्मीर सेम डेट में, मतलब ऊटी कश्मीर या ऊटी कश्मीर। और इस केस में क्या होगा, ऊटी कश्मीर या फिर ऊटी कश्मीर, क्योंकि सितंबर में तो आ नहीं सकते हैं। ठीक है, 2 पर्सन वेंट बिटवीन आई और एच। अभी ना ऊटी कश्मीर हो नहीं पाएगा, तो होल्ड पे रखते हैं। आई और एच में 2 लोग आएंगे, आई और एच में 2 लोग आएंगे, देखा जाएगा किस तरीके से बन के आएंगे। ठीक है, के लद्दाख एंड जे के पहले, के लद्दाख जे के पहले, तो के लद्दाख जाएगा लेकिन जे के पहले। अब जस्ट पहले भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, के वेंट टू लद्दाख एंड वेंट बिफोर जे, और जी वेंट ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर एच, जी एच के पहले जाता है। अगर आप ये देखिए इस वाले केस में, अच्छा अभी देखेंगे, जी वन ऑफ द डेज बिफोर एच, जी एच के पहले जाएगा। ठीक है, जी एच के पहले जाएगा। जी वेंट ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर एच, एच हु डिड नॉट गो टू गैंगटोक, एच गैंगटोक नहीं जाता है, एच गैंगटोक नहीं जा रहा। ठीक है, कोई लाइन तो मिस नहीं कर दी हमने। एफ शिमला, ऊटी कश्मीर सेम डेट लेकिन सितंबर में नहीं। 2 पर्सन आई और एच के बीच में जाएंगे, आई और एच में 2 जाएंगे, और एच के पहले जी जाएगा। ठीक है, के लद्दाख और जे के पहले, के लद्दाख जे के पहले, जी वन ऑफ द डेज बिफोर एच, एच हु डिड नॉट गो गंगटोक। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन वेंट बिफोर आई इज सेम एज आफ्टर द वन हु वेंट ऊटी।
आई और ऊटी के बाद सेम है, तो आई के पहले जितने उतने ऊटी के बाद है। तो आई के पहले अगर एन है तो ऊटी के बाद भी कितने आएंगे, एन पर्सन आएंगे। ऊटी के बाद भी कितने आएंगे, एन पर्सन आएंगे। जितने आई के पहले हैं उतने ही ऊटी के बाद आएंगे। और वन हु वेंट टू मुन्नार जस्ट वेंट जस्ट आफ्टर के, मुन्नार जस्ट आफ्टर के है, तो के जस्ट बाद में आएगा मुन्नार, बट बिफोर जे। अब इसको किस तरीके से अरेंज किया जाए ये देखना है, किस तरीके से अरेंज किया जाए, क्योंकि मेरे पास ना कोई पॉइंट मिल नहीं रहा है जिससे मैं इसको स्टार्ट कर सकूं। तो आई और एच में दो करके देखूं क्या, पहले आई और एच में दो करूं। जैसे आई को अगर मैंने यहां रखा तो ऊटी यहां आएगा और 1 2 एच आ जाएगा, है ना। और ऊटी अगर यहां पे आया तो उसने कहा था कि ऊटी और कश्मीर सेम डेट पे जा रहे हैं, तो ऊटी ये गया तो कश्मीर आ जाएगा यहां पे, ठीक है। अच्छा, आई यहां रखा तो 1 2 एच आ जाएगा, और एच गंगटुक जा नहीं रहा, एच से पहले जी आ सकता है। आई को यहां रखा तो 1 2 एच नहीं आ पाएगा, आई को यहां रखा तो 1 2 एच आएगा, आई को यहां रखा तो एच आएगा यहां पे। आई 7 पे आ रहा, आई के पहले 2, तो यहां पे ऊटी के बाद 2 होंगे, लेकिन दोनों सितंबर में आ नहीं सकते थे ऊटी वाला, तो आई यहां से कैंसिल हो गया, है ना। आई यहां से कैंसिल हो गया। आई को यहां रखता हूं तो 1 2 एच, और आई के बाद 2 हैं तो ऊटी के पहले 2 होंगे, तो ऊटी आएगा सितंबर में, पॉसिबल नहीं है। तो आई यहां पे रखूंगा तो 1 2 एच, आई के बाद 0 तो एच के पहले 0, सॉरी आई को अगर यहां रखा तो 1 2 एच आएगा यहां पे, है ना। और आई के बाद 0 है तो ऊटी के पहले 0, और ऊटी 7 में है तो कश्मीर भी 7 तारीख को आएगा, 7 तारीख पे ऑलरेडी फिल है। तो इसका मतलब आई यहां से कैंसिल, आई यहां से, सब जगह से कैंसिल, आई कंफर्म यहां पे आ रहा है, 1 2 छोड़ के एच कंफर्म यहां पे आएगा। और आई के पहले 0 है तो ऊटी के बाद 0 हो जाएगा ऐसे, है ना। ऊटी 20 में आ रहा है तो कश्मीर भी 20 में आएगा, तो कश्मीर 20 में ऐसे आ जाएगा। बहुत प्यारी पजल है, बहुत प्यारी पजल है, ठीक है। आई के पहले 0, ऊटी के बाद 0, और एच के पहले जी जाएगा, लेकिन जी गंगटोक नहीं जा रहा, एच के पहले जी इन दोनों में से कहीं आएगा। आई और एच में 2 आने थे, 2 आ गए। उसके बाद आपको बोल रहा है के जस्ट बाद मुन्नर है, तो के जस्ट बाद मुन्नर, के रखूंगा तो मुन्नर, और के रखूंगा तो मुन्नर आ जाएगा, ठीक है। के बाद जस्ट बाद मुन्नर, और लेकिन जे के पहले, ठीक है। एच के पहले जी आ सकता है, और के लद्दाख, अच्छा के लद्दाख में जाएगा, तो के लद्दाख में यहीं पे आ सकता है ना। और के जस्ट बाद मुन्नर यहां पे आ सकता है, और मुन्नर जे के पहले है तो जे अपना यहां पे आ जाएगा, ठीक है। और क्या रह गया, एच के पहले जी, एच के पहले जी यहां पे आ जाएगा, और सारी चीजें हो गई। एच में गंगटोक आ भी नहीं रहा है, और एक जगह कौन सी बची है अपनी, एक बची है शिमला, शिमला हो गई। लद्दाख, ऊटी, ऊटी रह गया है, नहीं ऊटी भी हो गया, फिर क्या रह गया, गंगटोक, गैंगटोक रह गया, गैंगटोक अपना आई में आ जाएगा। ये केस आपका सही बन के आ गया है। अब इस केस की बात आती है कि सर केस नंबर 2 क्यों नहीं बनाया, वो भी तो सही बन सकता था, बना के देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बना के देख लेते हैं। के जस्ट बाद मुन्नर है और फिर जे आएगा, सारी कंडीशन तो फिक्स हो रही है। एच में गंगटोक आ नहीं रहा है, जे के पहले के आएगा, तो जे के पहले के आ रहा है, और आई और एच में 2 आएंगे, आ गए। इस केस में देख लो आई और एच में 2 कैसे बनेंगे। आई रखा यहाँ पे तो 1 2 एच आएगा यहाँ पे, है ना। आई टॉप पे रखा, 2 छोड़ के एच आएगा यहाँ पे, तो आई के पहले 0 तो ऊटी के बाद 0 नहीं हो पाएगा, ठीक है। आई को रखो यहाँ पे तो आई आएगा यहाँ पे, तो ऊटी आएगा यहाँ पे, पॉसिबल तो है, और 1 2 एच आ जाएगा यहाँ पे। आई और एच में 2 लोग हो गए, ठीक है। तो आई यहाँ पे आ सकता है, आई को रखूंगा यहाँ पे तो 1 2 एच नहीं आएगा, और आई को रखूंगा यहाँ पे तो आई के बाद 2, तो ऊटी के पहले 2 होंगे, और ऊटी सितंबर में आएगा नहीं। और आई को रखा यहाँ पे तो 1 2 एच आएगा यहाँ पे, आई के बाद 1 है तो ऊटी के पहले 1 हो जाएगा, और ऊटी 20 को आएगा तो कश्मीर 20 को आ नहीं पाएगा, तो आई सब जगह से कैंसिल है, आई केवल यहाँ पे रहेगा। 2 छोड़ के एच आ जाएगा, आई के पहले 1 है तो ऊटी के बाद भी 1 आएगा, तो ऊटी आएगा यहाँ पे, ठीक है। और ऊटी 7 को आ रहा है तो कश्मीर भी 7 को आएगा, सेम डेट पे आने थे, वो वाली लाइन याद होगी, वन हु वेंट टू ऊटी कश्मीर सेम बट नॉट इन सितंबर, तो ऊटी ये गया साथ में, तो कश्मीर भी साथ में आ जाएगा, ठीक है। फिर के जस्ट बाद मुन्नर है, के जस्ट बाद मुन्नर, के और मुन्नर ऐसे हो सकता है, लेकिन के मुन्नर ऐसे हुआ तो जे आएगा यहाँ पे, ठीक है, पॉसिबल है। और के लद्दाख जाएगा तो के यहां नहीं आएगा, के लद्दाख यहां पे आएगा, और के बाद मुन्नर यहां पे आएगा, और मुन्नर के बाद जे आएगा, तो मुन्नर के बाद जे आ गया, इस तरीके से। अब एक बचता है अपना कौन, एफ जी एच आई जे के, तो एफ जी रह गया है, जी आ जाएगा अपना यहाँ पे, जी आ जाएगा यहाँ पे। और एक क्या बचा अपना कि एच गंगटोक में जाएगा नहीं,
तो यार दोनों ही केस सही जा रहे हैं। तो के लद्दाख जे के पहले, के लद्दाख जे के पहले, जी एच के पहले आएगा, जी एच के पहले है, के जस्ट बाद मुन्नर। वन हु वेंट टू मुंबई वेंट जस्ट आफ्टर के बट बिफोर जे। बिफोर आई और आफ्टर ऊटी सेम है, बिफोर आई एक, ऊटी के बाद एक, ये तो सेम आ रहा है। और ऊटी और कश्मीर सेम, अच्छा यहाँ पे ऊटी कश्मीर भी सेम है, और यहाँ पे ऊटी और कश्मीर सेम डेट में आ रहा है, ये भी सही है यार, सारी चीजें सही है। गैंगटोक अपना यहाँ आ जाएगा, गंगटोक अपना यहाँ पे आ जाएगा, दोनों ही केस सही आ रहे हैं। आई और एच में दो लोग आ रहे हैं क्या? आई एच में दो आ रहे हैं, उस केस में भी आई एच में दो आ रहे हैं। के लद्दाख पहले आएगा जे के लद्दाख एंड वेंट बिफोर जे, तो के लद्दाख वेंट बिफोर जे आ रहा है। जी एच के पहले आएगा, जी एच के पहले दोनों में आ रहा है यार, के लद्दाख वेंट बिफोर जे, ठीक है। के जस्ट बाद मुन्नर आएगा, के जस्ट बाद मुन्नर आ रहा है, के जस्ट बाद मुन्नर आ रहा है। और आई के पहले, ये सारी कंडीशन तो फिक्स हो रही है यार, सारी कंडीशन तो फिक्स हो रही है। के वेंट टू लद्दाख एंड वेंट बिफोर जे। जी वन ऑफ द डेज बिफोर एच, जी वन ऑफ द डेज बिफोर एच, एच हु डिड नॉट गो टू गंगटोक, एच गंगटोक में जा नहीं रहे। बिफोर आई और आफ्टर ऊटी सेम, वन हु वेंट टू मुन्नर वेंट जस्ट आफ्टर के बट बिफोर जे, मुन्नर जस्ट आफ्टर के बट बिफोर जे। अच्छा जे के पहले मुन्नर आएगा ना, तो जे के पहले मुन्नर तो आ ही नहीं रहा ना, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि आपको जे के पहले मुन्नर चाहिए, तो यहाँ पे जे में ही मुन्नर आ गया। जे के पहले मुन्नर चाहिए, तो यहाँ पे जे में ही मुन्नर आ रहा है, तो इसलिए ये गलत है और केस नंबर 1 आपका सही हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कौन सा पर्सन गंगटोक जाता है। गंगटोक कौन जा रहा है? गंगटोक जा रहा है आई, जो कि 7 जनवरी को जा रहा है, आई 7 जनवरी। तो आई 7 जनवरी अपना ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, क्योंकि वन हु विजिट्स ऑन 7 जनवरी इज द राइट अरेंजमेंट, ठीक है। फिर कहता है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एफ शिमला के लद्दाख, एफ शिमला करेक्ट है, के लद्दाख सही है। उसके बाद एच मुन्नर जी कश्मीर, एच मुन्नर जी कश्मीर सही है। और जे गैंगटोक, जे गैंगटोक आई गैंगटोक में आ रहा है, तो इनकरेक्ट पूछा था ना आपसे, तो इनकरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर ई बन रहा है, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। आई होप ये आप दोनों को, आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगली पजल पे आते हैं, तीसरी पजल आप लोग के सामने ये गई, बहुत प्यारी पजल है, जिसमें आपको पर्सन भी दे रखे हैं और डेज भी दे रखे हैं और एजेस भी दे रखे हैं, तो मजा आ जाएगा करके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आइए देखते हैं इसका सही अरेंजमेंट क्या बन के आएगा। 5 लोग हैं, AKRSV वर बोर्न इन कॉन्जिक्यूटिव इवन ईयर, कॉन्जिक्यूटिव इवन ईयर में हुए, मतलब लगातार जो इवन ईयर आ रहे हैं उसमें पैदा हुए हैं, फ्रॉम 1990। तो 1990 से कॉन्जिक्यूटिव ईयर कौन कौन से होंगे इवन वाले? पहला 90 हो गया, फिर 92 होगा, फिर 94 होगा, फिर 96 होगा, और फिर 98 होगा। तो कॉन्जिक्यूटिव इवन ईयर तो अपने ये बन के आ गए, ये बन के आ गए, ठीक है। फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, और मंडे से फ्राइडे में जा रहे हैं, तो एक कॉलम बनेगा मंडे टू फ्राइडे का, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे का एक कॉलम ये बन गया, और यहां पे उनकी एजेस और ईयर का कॉलम बन जाएगा, ठीक है। पजल की रूपरेखा समझ में आ रही है, क्या कराना चाह रहा है? वन पर्सन इज बोर्न इन अ ईयर एंड अ डे और देयर एजेस आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ईयर 2020, 2020 के रेस्पेक्ट में एज कैलकुलेट होगी। तो एज का अगर मैं कॉलम बनाऊंगा, तो 2020 के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो 90, ये 30 साल का हो जाएगा, 30 साल का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये उसके 2 साल बाद पैदा हुआ है, तो ये 28 का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा? 28 का। ये इसके 2 साल बाद पैदा हुआ है, तो ये 26 का होगा। ये 2 साल बाद पैदा हुआ है, तो ये 24 का होगा, और ये 2 साल बाद पैदा हुआ है, तो ये 22 का होगा। कितने का होगा? 22 का, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप सभी लोगों को? मामला क्लियर है। 1998 से अगर आप 2020 तक निकालोगे, तो 1998 और 2 कितना हो गया? 2000, और 2000 से 2020 20 साल, तो 20 और 2 22 हो गए, और 22, 24, 26, 28, 30 सभी की एज आ गई। अब देखते हैं इसमें करना क्या है। बोलता है वन पर्सन वाज बोर्न बिटवीन द वन हु वाज बोर्न ऑन मंडे एंड फ्राइडे, मंडे को जो पैदा हुआ है और फ्राइडे को जो पैदा हुआ है, उनके बीच में एक पर्सन बोर्न हुआ है, मतलब मंडे में और जो फ्राइडे में है, वन पर्सन, ओनली वन पर्सन वाज बोर्न बिटवीन हु वाज बोर्न ऑन मंडे एंड फ्राइडे। तो कोई एक पर्सन मंडे को हुआ होगा और कोई एक पर्सन फ्राइडे को हुआ, तो ये दोनों पर्सन जो पैदा हुए हैं उनके बीच में एक पर्सन पैदा हुआ है यहां पे,
उनके बीच में एक पर्सन पैदा हुआ, यहां पे याद रखना, ठीक है। द पर्सन हुज एज इज मल्टीपल ऑफ 6 वाज बोर्न ऑन फ्राइडे। 6 के मल्टीपल में कौन सी है, एक तो 30 और 24 है, 30 और 24 है। तो द पर्सन हु वाज बोर्न ऑन हुज एज इज मल्टीपल ऑफ 6 वाज बोर्न ऑन फ्राइडे। 6 का मल्टीपल फ्राइडे में आएगा, तो 6 का मल्टीपल फ्राइडे में आएगा, ठीक है, देखा जाएगा इस लाइन को भी। कुछ डेफिनेट पॉइंट मिल रहा है क्या? एस वॉज बोर्न ऑन ट्यूजडे एंड इमीडिएट आफ्टर वी। एस ट्यूजडे को पैदा हुआ है और वी के जस्ट बाद, तो वी आएगा यहां पे, ठीक है, वी आएगा यहां पे। आर वॉज बोर्न ऑन थर्सडे बट नॉट इन अ लीप ईयर। आर थर्सडे में पैदा हुआ है लेकिन लीप ईयर में नहीं हुआ है। लीप ईयर कौन कौन से हैं? एक तो 1992 लीप ईयर है। लीप ईयर की पहचान क्या होती है? जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो 1992 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये लीप ईयर है। और 1996 भी लीप ईयर है ना। तो आर के लिए बोला है कि आर थर्सडे में पैदा हुआ लेकिन लीप ईयर में नहीं हुआ है, ठीक है, देखेंगे इसको भी। के वॉज नॉट बोर्न ऑन मंडे। के मंडे को हुआ नहीं, तो के तो वैसे भी मंडे में आ नहीं रहा है, के वैसे भी मंडे में आ नहीं रहा है। मंडे और वेडनेसडे में मना करा है, के को मंडे वेडनेसडे में मना करा है, तो के आएगा यहां पे कंफर्म है। और एक कौन बचा है? ए, तो ए आएगा अपना यहां पे, ठीक है। तो डेज में तो मैंने फिक्स कर लिया कौन किस डे पे पैदा हुआ है, ये तो फिक्स हो गया। और ए इज नीदर द एल्डेस्ट नॉर द यंगेस्ट। ए एल्डेस्ट और यंगेस्ट है नहीं, तो ए अपना यहां नहीं आएगा और ए अपना यहां नहीं आएगा, ये दो जगह से कैंसिल हो गया। तो आपको एक स्टार्टिंग की लाइन ने बोला था द वन हुज एज इज मल्टीपल ऑफ 6 वाज बोर्न ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे को के हुआ है, तो के की एज 6 का मल्टीपल होगी, तो के या तो यहां पे आएगा या के अपना यहां पे आएगा। केस 1 और 2 इन दो जगह पे आ सकता है, क्योंकि उसने बोला द वन हुज एज इज मल्टीपल ऑफ 6 वाज बोर्न ऑन फ्राइडे। तो 6 का मल्टीपल फ्राइडे को पैदा हुआ, फ्राइडे को के हुआ, तो के की एज 30 या 24 हो सकती है। और उसने ये भी बोला जो मंडे फ्राइडे को पैदा हुआ है ना, उनके बीच में एक व्यक्ति पैदा हुआ है। मंडे और फ्राइडे को जो पैदा हुआ है उनके बीच में एक आएगा। तो मंडे में वी है और फ्राइडे में के है, तो वी और के में एक आएगा, तो के एक या वी यहां आएगा। और के एक है तो वी अपना यहां आएगा, के और वी में एक हो गया। ए अपना पहले और आखिरी में नहीं आना, इधर और इधर से ए कैंसिल, तो ए आएगा यहां पे। और यहां से ए कैंसिल है तो ए इन दो पे आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सब आप लोगों को इसमें क्या चल रहा है? एस वॉज बोर्न ऑन ट्यूजडे और इमीडिएट आफ्टर वी। एस ट्यूजडे इमीडिएट आफ्टर वी। आर वॉज बोर्न ऑन थर्सडे बट नॉट इन लीप ईयर। अब देखो आर को देखो, आर लीप ईयर में नहीं आएगा, तो आर यहां से कैंसिल और यहां से कैंसिल, आर यहां आएगा। इस केस में आर अपना यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है ना। आर अपना इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है, दोनों ही लीप ईयर है नहीं, दोनों ही लीप ईयर है नहीं अपने, ठीक है। और क्या रह गया? ए एल्डेस्ट और यंगेस्ट है नहीं। अब क्या रह गई है, क्या लाइन रह गई है? वन पर्सन वॉज बोर्न बिटवीन द वन हु वॉज बोर्न ऑन मंडे एंड फ्राइडे। मंडे फ्राइडे में अपना वी और के आ रहा है, तो वी और के में एक आ रहा है और वी और के में एक आ रहा है, ठीक है। जिसकी एज 6 का मल्टीपल है वो फ्राइडे को पैदा हुआ है, फ्राइडे को के हुआ है, तो के की एज 24 और 30 कुछ भी हो सकती है। एस वॉज बोर्न ऑन ट्यूजडे और इमीडिएट आफ्टर वी। अच्छा, एस ट्यूजडे को पैदा हुआ है और इमीडिएट आफ्टर वी है। एस ट्यूजडे को पैदा हुआ है और इमीडिएट आफ्टर वी पैदा हो रहा है, वी के इमीडिएट बाद, और यहां पे वी के जस्ट बाद पैदा नहीं हो रहा, तो ये केस हो गया गलत, ये केस हो गया गलत। और एक बचा है ए, ए आ जाएगा यहां पे। तो आपका ईयर का तो अरेंजमेंट ऐसे बनेगा के ए वी एस आर, और आपका डेज का ऑर्डर ऐसे बनेगा वी एस ए आर के, क्योंकि आपको बोला है एस ट्यूजडे में इमीडिएट आफ्टर वी के, तो एस ट्यूजडे में इमीडिएट आफ्टर वी और एस वी के जस्ट बाद पैदा हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपने भी सेम यही अरेंजमेंट बनाया होगा। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। के वॉज बोर्न ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। के किस दिन पे पैदा हुआ है? तो के पैदा हुआ है फ्राइडे में, फ्राइडे का मतलब ऑप्शन नंबर ई बनेगा। और फिर बोलता है डैश वॉज बोर्न इन 1992 ऑन डैश डे। 1992 में कौन पैदा हुआ और किस दिन पे हुआ है? तो 1992 में अगर आप देखोगे तो ए पैदा हुआ, और ए पैदा हुआ है वेडनेसडे में, तो ए वेडनेसडे आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी से आपका मैच करके आएगा। पजल कैसी लगी? बढ़िया थी पजल, मजा आ गया करके। पीओ प्लस लेवल की पजल थी, जो आपके एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ जैसे एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। आगे मूव करते हैं आखिरी पजल पे, और आखिरी पजल आप लोग के सामने ये गई। मैं चाहता हूं कि आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बना के देखें कि इसका अरेंजमेंट क्या बन के आएगा, ठीक है। चलिए, 7 इंप्लॉयज के बारे में बोला गया है। 7 इंप्लॉयज MNO PQ RNT, एस को गायब भी कर दिया। 7 डिफरेंट डेज में अप्लाई करते हैं किस चीज के लिए? 7 क्या कर रहे हैं लोग? अप्लाइड फॉर द लीव, लीव के लिए अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम मंडे टू संडे। तो बनाते हैं और देखते हैं क्या बनेगा मंडे टू संडे का। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे संडे, सैटरडे एंड संडे।
सबसे पहले बोल रहा है 3 इंप्लॉय ने अप्लाई किया पी और एम के बीच में लीव, और एम हु डज नॉट अप्लाई फॉर द लीव आफ्टर वेडनेसडे, है ना। एम वेडनेसडे के बाद नहीं कर रहा है, तो वेडनेसडे के बाद नहीं कर रहा है तो इन सब जगह से एम कैंसिल, तो एम यहां आ सकता है, यहां आ सकता है और यहां आ सकता है। 3, 2 और 1 केस। और पी और एम के बीच में 3 इंप्लॉय आएंगे तो 1 2 3 पीएम के बीच में 3 हो गए, 1 2 3 पीएम में 3 हो गए और 1 2 3 पीएम में 3 हो गए। तो इस तरीके से पी और एम अपना बन के आ जाएगा, ठीक है। आर 2 दिन पहले करता है पी के, तो 1 दिन और 2 दिन, 1 दिन और 2 दिन और 1 दिन और 2 दिन, तो आर 2 दिन पहले कर गया पी के, ठीक है। फिर आपको बोला जा रहा है इसमें कि जितने लोग आर के बाद करते हैं उतने ओ और क्यू के बीच में, आर के बाद जितने हैं ना उतने ओ और क्यू में कर रहे हैं, और क्यू अप्लाइड फॉर द लीव आफ्टर ओ, ओ के बाद करेगा क्यू, याद रहे। और जितने आर के एज मेनी इंप्लॉय अप्लाइड फॉर द लीव आफ्टर आर, आर के बाद कितने 2 लोग हैं, तो ओ और क्यू में 2 आएंगे, तो ओ रखूंगा यहाँ पे 1 2 क्यू, ओ रखूंगा यहाँ पे 1 2 क्यू नहीं बनेगा, ओ रखूंगा 1 2 क्यू नहीं बनेगा, तो ओ 1 2 क्यू। आर के बाद 3 लोग हैं तो ओ और क्यू में 3 आएगा, ओ 1 2 3 क्यू बन जाएगा ऐसे, और ओ को रखता है यहाँ पे तो 1 2 3 क्यू बन जाता, ठीक है। यहाँ पे 2 जगह ओ क्यू बन सकती है, ओ क्यू 2 जगह पे बन सकती है, ओ 1 2 3 क्यू और ओ 1 2 3 क्यू। और यहाँ पे आर के बाद कितने आ रहे हैं 1 2 3 4, तो ओ क्यू में 4 आएंगे, तो ओ क्यू में 4 ऐसे ही बन सकता है 1 2 3 4। इस केस में ओ क्यू का पता नहीं है कैसे बन के आएगा, अभी पता नहीं है, देखेंगे, ठीक है। क्यू संडे में कर नहीं रहे, तो क्यू संडे में नहीं कर रहा, ये केस गलत, यहां आएगा नहीं तो क्यू आएगा यहाँ पे, आर के बाद 3 है तो 1 2 3 ओ क्यू में 3 आ गए, ठीक है। फिर आगे आपको बोला जा रहा है नंबर ऑफ इंप्लॉइज अप्लाइड फॉर द लीव बिफोर क्यू इज 2 मोर, क्यू के पहले जो कर रहे हैं ना वो 2 ज्यादा है, क्यू के पहले जो अप्लाई कर रहे हैं लीव वो 2 ज्यादा है, किससे, नंबर ऑफ इंप्लॉइज अप्लाइड आफ्टर एन, तो एन के बाद कितने आएंगे, एन लोग आएंगे। तो यहां पे देखो क्यू के पहले आ रहे हैं 3, 3 किससे 2 ज्यादा होता है, 1 से, एन के बाद आएगा 1, ये हो गया। अब यहां पे रिवर्स कंसेप्ट लगाओ, क्यू के पहले काउंट करने में टाइम लगेगा तो आप उल्टा कर दो, n प्लस 2 बोला है ना, तो क्यू के नीचे n माइनस 2 कर दो, और n के ऊपर तो n रहेगा ही रहेगा। तो क्यू के बाद आ रहे हैं 2, 2 किससे 2 कम होता है, 4 से, तो n के पहले 4 आने चाहिए, तो 1 2 3 4 नहीं आ सकता, ये केस हो गया गलत, और ये वाला केस आपका सही बन के आएगा। एक कौन बचा है, MNO PQR में से MNO PQR टी रह गया है, टी आ जाएगा यहां पे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी केस नंबर 1 जैसा ही अरेंजमेंट बनाया होगा। ये रही आज की 4 पजल। आपको आज की 4 पजल में से सबसे शानदार पजल कौन सी लगी? मुझे ऐसा लगता है वो जो डे और ईयर वाली थी वो आपको सबसे मस्त लगी होगी, और एक मंथ एंड डेट वाली भी बहुत प्यारी पजल थी। सारी ही पजल प्यारी थी वैसे तो, लेकिन आपको पर्सनली जो अच्छी लगी वो मुझे बताना। ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग मुझे होमवर्क में कॉमेंट करके बताएंगे कि इन दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या बन के आएंगे। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर क्या बन के आएंगे ये आप मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताइएगा। और सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, है ना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को जहां पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं सेम टाइम 11 बजे पे अपनी नई 4 पजल के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू।